स्वागत है अध्याय 6 में। हम हर रविवार आपके लिए बुद्ध के जीवन की कहानियां लेकर आते हैं। आज हम आपको उस महत्वपूर्ण क्षण की कथा सुनाने जा रहे हैं जब राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने पहले आध्यात्मिक गुरु आलार कलाम से भेंट की। यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। संन्यास अपनाने के बाद सिद्धार्थ सत्य की खोज में जंगलों और विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे। वे कई तपस्वियों और संतों से मिले, लेकिन उन्हें अभी तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वे तलाश कर रहे थे। अंततः उनकी यात्रा उन्हें प्रसिद्ध संत और योगी आलार कलाम के पास ले आई। यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने कई दिन बिना भोजन के कठिन तपस्या करते हुए बिताए। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनकी जिज्ञासा और संकल्प शक्ति अडिग बनी रही। आलार कलाम उस समय के महान योगी और ध्यान साधक थे। वे अपने गहन ध्यान और उच्च आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनके कई शिष्य थे जो उनके निर्देशों का पालन कर रहे थे और साधना में लीन थे। जब सिद्धार्थ उनके पास पहुंचे तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे आचार्य, मैं सत्य की खोज में निकला हूं। कृपया मुझे अपने ज्ञान का भागी बनाइए। मैं यह जानना चाहता हूं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। आलार कलाम ने सिद्धार्थ की गहरी जिज्ञासा को देखकर उन्हें अपने शिष्यों में शामिल कर लिया। उन्होंने सिद्धार्थ को ध्यान और आत्मज्ञान के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि ध्यान के माध्यम से मन को शुद्ध किया जा सकता है और उच्च चेतना को प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धार्थ ने उनकी शिक्षाओं को गहराई से आत्मसात किया और दिन रात अभ्यास में जुट गए। शुरुआत में यह साधना कठिन थी। उनके मन में विचार उमड़ते रहते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ध्यान की गहराई में प्रवेश किया, वे धीरे धीरे अपने भीतर शांति का अनुभव करने लगे। कुछ ही महीनों में वे आलार कलाम के प्रमुख शिष्य बन गए। उनके धैर्य, एकाग्रता और समर्पण ने अन्य शिष्यों को भी प्रभावित किया। सिद्धार्थ दिन रात ध्यान साधना में लीन रहते। वे भोजन कम करते, शरीर पर ध्यान नहीं देते, केवल आत्मा की शुद्धि में लगे रहते। उनके भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। उनके चारों ओर के शिष्य भी उनकी प्रगति को देखकर चकित थे। कुछ ही समय में सिद्धार्थ ने आलार कलाम की शिक्षाओं को पूरी तरह आत्मसात कर लिया और उनकी साधना में पारंगत हो गए। आलार कलाम ने कहा, हे सिद्धार्थ, तुमने वही उपलब्धि प्राप्त कर ली है जो मैंने की है। अब तुम मेरे समान ज्ञान प्राप्त कर चुके हो। तुम भी मेरे साथ लोगों को यह शिक्षा दे सकते हो। परंतु सिद्धार्थ को लगा कि यह ज्ञान अभी भी अपूर्ण है। वे सोचने लगे, यदि यह अंतिम सत्य होता तो मेरा हृदय अब भी असंतुष्ट क्यों है। उन्होंने अनुभव किया कि यह ध्यान की एक ऊंचाई थी, लेकिन अभी भी परम सत्य से बहुत दूर थी। यह केवल एक मानसिक स्थिति थी, लेकिन इससे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती थी। एक रात जब सभी शिष्य ध्यान में लीन थे, सिद्धार्थ गहरे विचार में डूबे हुए थे। उन्होंने सोचा, क्या यही अंतिम ज्ञान है? क्या केवल ध्यान और मानसिक शांति ही मोक्ष का मार्ग है, या इससे आगे भी कुछ है? यह विचार उनके मन को झकझोर रहा था। उन्होंने कई दिनों तक बिना विश्राम के ध्यान किया, गहरी साधना की और अपने मन के सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अगले दिन सिद्धार्थ ने विनम्रतापूर्वक आलार कलाम को प्रणाम किया और कहा, हे आचार्य, आपकी शिक्षाओं ने मुझे बहुत ज्ञान दिया, परंतु मेरी खोज अभी समाप्त नहीं हुई है। मैं आगे बढ़ूंगा और पूर्ण सत्य की तलाश करूंगा। मेरा हृदय अभी भी उस ज्ञान को नहीं पा सका है जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को पूरी तरह से उजागर कर सके। आलार कलाम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे महान आत्मा, तुम अपनी खोज में सफल हो। तुम्हारा मार्ग कठिन होगा, लेकिन तुम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचोगे। मैं तुम्हारी दृढ़ता को देखकर प्रभावित हूं। जाओ, अपनी राह खोजो और सत्य को प्राप्त करो। सिद्धार्थ ने विनम्रतापूर्वक विदा ली और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाया। उनके मन में कोई क्रोध, कोई अहंकार नहीं था। वे केवल सत्य की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। जंगलों में घूमते हुए वे यह सोच रहे थे कि सत्य की प्राप्ति के लिए उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि वे और भी कठोर तपस्या करेंगे और तब तक विश्राम नहीं करेंगे जब तक वे परम सत्य को नहीं पा लेते। इस प्रकार सिद्धार्थ ने अपने पहले गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और आगे की यात्रा के लिए प्रेरणा ली।
यह उनके आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण चरण था। आलार कलाम से मिली शिक्षा ने उन्हें ध्यान की शक्ति को समझने में मदद की, लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि केवल मानसिक ध्यान से अंतिम सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगले कुछ वर्षों में सिद्धार्थ अनेक संतों और गुरुओं से मिले और कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया। यह यात्रा उन्हें अंततः उनके अंतिम सत्य की ओर ले जाने वाली थी। उन्होंने स्वयं को अधिक कठोर तपस्या के लिए तैयार किया और जंगल में जाकर एक नई यात्रा शुरू की। अगले रविवार हम बुद्ध के जीवन की अगली महत्वपूर्ण घटना लेकर आएंगे। तब तक के लिए बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाइए। हमसे जुड़े रहिए और अगले रविवार फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ।